हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्पीड, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इन सब के बारे में एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम स्पीड के बारे में। हाँ, सबसे पहले हम स्पीड के बारे में जानते हैं। तो स्पीड क्या है, इसको जानने से पहले हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं, और ये कहानी नहीं, हकीकत से रूबरू करवाना चाहते हैं। आप सब क्रिकेटर, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्रिकेटर, क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है लड़कों को, और देखना तो और भी ज़्यादा पसंद है। तो ये भी सुने होंगे कि वर्ल्ड का जो सबसे फास्टर बॉलर है, जो सबसे तेज़ बॉलिंग करता है, वो पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो शोएब अख्तर है। लेकिन हमारे इंडियन के पास वैसा कोई बॉलर नहीं है जो वर्ल्ड क्लास का। आखिर क्यों वो पाकिस्तान का जो बॉलर है शोएब अख्तर, वो वर्ल्ड क्लास क्यों है? ये वर्ल्ड क्लास इसलिए है क्योंकि ये जो बॉलिंग करता है, ये बॉलिंग जब ये करता है और ये बॉल को जब पिच पर फेंकता है, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक बॉल को पहुंचने में, यानी कि बैट्समैन तक बॉल को पहुंचने में बहुत ही कम समय लगता। यानी उस शॉर्टेज, यानी जो डिस्टेंस है वहाँ तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन वही कोई दूसरा बॉलर अगर बॉलिंग करता है तो वही डिस्टेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी का पता लगाने के लिए हम लोग स्पीड को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं स्पीड क्या है, इसको जानते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पर दिखाया गया है आपको टाइम, एक बात है, नीचे टाइम दिखाया जा रहा है और ऊपर डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए 20 सेकंड का टाइम लगता है। ये जो नॉर्मल चाल से ये ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का, एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस 10 मीटर्स का। यानी बात करें कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, अगर इक्वल चाल से चलेगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में इसको 20 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना, या हो सकता है कम भी लगे। लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 सेकंड का टाइम लेता है और वो 10 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेता है, तो उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या हो, यानी वो ऑब्जेक्ट किस पाथ से मूव कर रहा था कि वो 20 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग स्पीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पीड। तो आइए स्पीड को और ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं, इसका एक्सप्लेन। तो आइए देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कहा जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रत्येक यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। प्रत्येक यूनिट टाइम में एक कार चल के अपने घर से मार्केट की ओर गया और प्रत्येक यूनिट टाइम में जो वो डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड कहलाता है। यानी पहला सेकंड में किया 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 3 मीटर, चौथा सेकंड में 7 मीटर, पाँचवा सेकंड में 2 मीटर, आठवां सेकंड में 1 मीटर। इस तरह का जो प्रत्येक यूनिट टाइम में डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो स्पीड कहलाता है। इट हैज़ नो फिक्स डायरेक्शन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय v, इसे v से डिनोट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी स्पीड फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस लिखना होगा कि टोटल डिस्टेंस आप कितना कवर किए हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं। शॉर्ट में v इक्वल टू s/t होता है। SI यूनिट का बात करें इसका तो मीटर पर सेकेंड होता। स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता। ये तो था स्पीड। अब बात करते हैं इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, वो कैसे
तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस स्पीड को। कोई ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और कोई पर्सन इसका चक्कर लगाता, और ये चक्कर लगाता है ए से बी तक का 5 सेकंड में, जो कि 10 मीटर का डिस्टेंस है। फिर बी से सी तक का 6 मीटर का डिस्टेंस 3 सेकंड में। फिर सी से डी तक का डिस्टेंस 10 मीटर का है, जो कि 5 सेकंड का टाइम लेता है। और उसी तरह डी से ए तक 6 मीटर का डिस्टेंस ये 3 सेकंड में कवर करता। तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी और बी से सी, सी से डी और डी से ए तक वापस पहुंचता है, यानी एक चक्कर या गार्डन का लगा लेता है, तो हम फाइंड करेंगे कि ये स्पीड क्या है इसका, यानी स्पीड कितना हुआ, यानी टोटल डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे इसका। ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा इसको एक चक्कर लगाने में, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो इन दोनों का यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना है। इधर 10 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर, और इधर आपका है 6 और 6 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 10 + 6 + 10 + 6 यानी 32 मीटर। ये तो डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा, इधर 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, इस तरह का 16 सेकंड का टाइम लगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गया 32 मीटर और टाइम 16 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी अगर वैल्यू पुट करें स्पीड का तो 32/16 मीटर पर सेकंड, यानी इन दोनों को अगर हम काट दें तो स्पीड का आता है 2 मीटर पर सेकंड। यानी जो ऑब्जेक्ट था वो 2 मीटर पर सेकंड के एवरेज स्पीड से चला, और इस डिस्टेंस को अब चलिए थोड़ा सा एवरेज स्पीड को जानते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए अब दिल्ली से निकले हैं, और दिल्ली से निकल के आप बोकारो पहुंचना चाहते हैं। तो दिल्ली से जब ट्रेन छूटी तो छूटने से पहले वो स्टेशनरी थी, यानी उसका स्पीड 0 था, 0 का स्पीड। फिर गाड़ी जैसे वहाँ से छूटती है तो धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ते जाता और बढ़ते 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 फिर किसी स्टेशन में घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। इस तरह बोकारो स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी का स्पीड धीरे 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 कम होता है और वो स्टेशन पर आकर रुक जाता है। इस तरह से हमको दिल्ली से बोकारो पहुंचने में मान लीजिए 22 घंटा टाइम लगा, 22 आवर। कितना टाइम लगा, 22 आवर का टाइम लगा। और मान लीजिए वहाँ का यहाँ से डिस्टेंस है 800 किलोमीटर और मुझे टाइम लगा है 22 आवर। तो जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके दोस्त पूछते तो भाई आ गया दिल्ली से, कब आया यार? अरे यार अभी तो आए हैं, करीब 3-4 घंटा हुआ, रात में पहुंचे, करीब शाम को 7 बजे पहुंचे। अरे इतना लेट कैसे लग गया यार, गाड़ी का स्पीड कितना का था? अरे यार स्पीड का बताएं साला ट्रेन का, कभी धीरे कभी स्लो, कभी धीरे कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। अच्छा फिर भी तुम बता सकते हो कितना टोटल डिस्टेंस है? 800 किलोमीटर है। तो और 93 में कितना बजे बैठा था वहाँ? नहीं इतना बजे बैठा, अरे यानी 22 आवर लग गया था। यानी स्पीड कितना का स्पीड दिया गाड़ी? तो दोनों को डिवाइड करके हम लोग निकाले, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस मेरा 800 है और टोटल टाइम मेरा 20 या 22 आवर। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है वैल्यू, वही मेरा एवरेज स्पीड होगा। यानी हम उस दोस्त को बोलेंगे अरे यार इतना क्या स्पीड से गाड़ी आया। तो ये चीज़ होता है एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल दूरी जो तय किया उसमें टोटल कितना दूरी तय किया और टोटल दूरी को तय करने में टोटल टाइम कितना लगा, है ना। इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है
दूसरी बात है, इसका भी एसआई यूनिट सेम टू सेम स्पीड का एसआई यूनिट ही होता है। तो ये था एवरेज स्पीड का। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ ऑफर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। कहा जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, तो वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। कहने का मतलब है कि स्मॉल द टाइम इंटरवल मतलब प्रत्येक सेकंड में जो स्पीड होगा वो सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पहला सेकंड 2 का स्पीड है तो दूसरा सेकंड भी 2 का स्पीड होना चाहिए, तीसरा सेकंड भी 2 का स्पीड होना चाहिए, चौथा सेकंड भी 2 का स्पीड होना चाहिए। तो इस तरह जो मूविंग होगा वो एकदम यूनिफॉर्म होगा, बॉडी का मूविंग यूनिफॉर्म होगा, तो इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है। इफ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करता तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं